कला, हस्तकला। अब हस्तकला तो हो गई, लेकिन राजस्थान को हस्तकला से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए राजस्थान सरकार हस्तकला से जो निर्मित, हाथों से निर्मित जो वस्तुएं होती है ना, उसको अलग अलग नाम से अपने मार्केट के अंदर बेचती है। तो आभूषणों को राजस्थान सरकार से सबसे ज़्यादा कमाई होती है। आभूषणों से राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा क्या होती है? कमाई होती है। मतलब कमाई का मतलब अलग अलग प्रकार की डिजाइन बनाओगे आप, और अंग्रेज वगैरह घूमने आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से खरीद के लेके जाएंगे, तो कमाई होगी कि नहीं होगी? राजस्थान को तो कमाई होगी। हस्तकला उद्योग का जो केंद्र है ना, वो है आपके बोरानाडा जोधपुर। कहाँ है? बोरानाडा जोधपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा हुआ है कि हस्तकला केंद्र कहाँ पर है। बोरानाडा जोधपुर। एक बार और लिखा है, किसी देवता का मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, लोक देवता देखना, उसके अंदर आपको मिलेगा। तो अपन 2-3 लाइन लिखते हैं। आभूषणों को, आभूषणों से राजस्थान सरकार को सर्वाधिक कमाई होती है। होती है। और अपन बात करें कि इससे और क्या क्या फ़ायदा होता है, तो हस्तकला केंद्र कौन सा है? बोरानाडा जोधपुर। ठीक है, बोरानाडा जोधपुर। हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं? हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं? जयपुर। द पिंक सिटी ऑफ जयपुर। पिंक सिटी पता है, चीज़ें लिखाई थी, जैकब वगैरह ये सारी चीज़ें कि उसके आने पर, और उसने इसको किस प्रकार से रंगा था। ठीक है ना। राम सिंह सेकंड ने जयपुर को किस रंग के अंदर रंगवाया था? गेहुआ रंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? गेहुआ। कौन सा कहते हैं? गेहुआ रंग। ठीक है ना। अब राजस्थान सरकार विदेशों के अंदर भी अपने आभूषण बेचती है। क्या बेचती है? आभूषण। वो किस नाम से बेचती है? राजस्थली। किस नाम से बेचती है? राजस्थली। ये सवाल भी आपके पूछा गया है। तो राजस्थान सरकार अपने आभूषण या वस्तुएं विदेशों में राजस्थली के नाम से बेचती है। राजस्थली के नाम से बेचती है। ठीक है, कि राजस्थली के नाम से बेचती है। अब हस्तकलाओं को संरक्षण कौन देता है? राजसिको। कौन देता है? राजसिको। ठीक है ना। राजस्थान लघु उद्योग निगम। पूरा नाम क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजसिको। जब अपन ये प्रमुख संस्थाएं पढ़ेंगे ना, इनका सवाल भी आएगा, प्रमुख पढ़ेंगे। राजसिको, रिको, ये जो संस्था है ना, पूर्ण रूप से अपन पढ़ेंगे कि इनकी स्थापना क्यों की गई है। आफरी पढ़ेंगे, काजरी पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि कहाँ पर है आफरी और काजरी? दोनों जोधपुर के अंदर है। इनके भी बहुत बार सवाल पूछे गए। ठीक है, तो थोड़ा अपन इनके बारे में लिखते हैं कि इनको संरक्षण कौन देते हैं? राजसिको द्वारा हस्तकला को संरक्षण दिया जाता है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, राजस्थान के अंदर हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 शिल्पग्राम स्थापित किए गए। क्या स्थापित किए गए? 3 शिल्पग्राम का मतलब होता है 3 केंद्र स्थापित किए गए, जहाँ पर क्या मिलता है? हस्तकला को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब हस्तकला से निर्मित चीज़ों को लोगों को वहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है। आपने हस्तकला देखी कभी?
उस्ता कला का नाम सुना है? घोड़े पे नहीं, ऊँटों पे। ऊँटों पर कलाकारी की जाती ना, उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला। ठीक है ना। उस्ताद जाति के जो कारीगर होते हैं ना, वो ये कला करते हैं। कैमल हेरिटेज सेंटर बनाया गया है कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। वहाँ पर ये कला सिखाई जाती है। ठीक है, तो अपन आगे थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो, तो फिर अपन हस्तकला से संबंधित प्रमुख शिल्प ग्राम, हस्तकला को लिखते हैं अपन कि हस्तकला को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए हैं। 3 शिल्प ग्राम स्थापित किए। ठीक है, कितने? 3 स्थापित किए। ठीक है, सबसे पहला आएगा जवार, ठीक है ना, जवार कला केंद्र। फिर आएगा पाव, ठीक है ना, पाव शिल्प ग्राम। फिर आएगा हवाला शिल्प ग्राम। तो तीनों के बारे में लिखते हैं कि जवार, सिर्फ नाम लिखना है, जवार शिल्प, जवार कला केंद्र लिखो, कला केंद्र। दूसरा है आपके पाव शिल्प ग्राम। आपने कभी पाव रजाई के नाम सुना है कि नहीं सुना? बोलो तो सरी देवियों। पाव के बाद हवाला। जयपुर की बड़ी फेमस रजाई है पाव रजाई। मतलब पाव किलो की आती है, आप उसको ओढ़ के सो जाओगे, कितनी भी भयंकर सर्दी हो आपको सर्दी नहीं लगेगी, इतनी शानदार आती है। ठीक है ना। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर। और पाव शिल्प केंद्र जोधपुर। तो ये कौन बनाएगा? हवाला कहाँ है? हवाला उदयपुर में। हवाला कहाँ है? उदयपुर में। पाव जोधपुर के अंदर। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना ना। अब अपन पॉटरी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉटरी। सॉरी, पॉटरी के बारे में कि पॉटरी क्या होती है। सॉरी। तो पॉटरी, सॉरी, पॉटरी एक तो ब्लू पॉटरी होती है और एक आपके ब्लैक पॉटरी भी होती है। ठीक है ना। अलग अलग प्रकार से बनाई जाती है। तो एक है आपके चिकनी मिट्टी, टेराकोटा और कॉकटी पॉटरी। तो लिखते हैं चिकनी मिट्टी, दूसरी टेराकोटा, कौन सी? टेराकोटा पॉटरी। ठीक है। फिर अपन लिखते हैं कागजी पॉटरी, टेराकोटा पॉटरी और कागजी पॉटरी। चिकनी मिट्टी से 2 प्रकार की पॉटरी बनाई जाती है। कौन सी? एक तो ब्लू पॉटरी, नाम लिखा है था कहीं न कहीं, किसके समय? राम सिंह सेंगन के समय प्रसिद्ध हुई थी। ब्लू पॉटरी और ब्लैक पॉटरी। ठीक है। टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब होता है मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ। आपने भगवान की मूर्तियाँ देखी होगी, गणपति की मूर्तियाँ देखी है, मामादेव का घोड़े की मूर्तियाँ देखना, घोड़ा देखा हुआ होगा आपने मिट्टी से बना हुआ। ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके टेराकोटा। क्या कहलाते हैं? टेराकोटा। देखो, टेराकोटा के लिए आपके मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। कौन सा गांव प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद। तो लिख लेते हैं कि
कि मोलेला गांव राजसमंद किसके लिए फेमस है? आपके टेराकोटी के लिए। कौन सा? मोलेला, 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 मोलेला गांव राजसमंद। ठीक है, मोलेला गांव राजसमंद किसके लिए फेमस है? आपके टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मोलेला गांव है राजसमंद के अंदर। वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी से क्या बनाई जाती है? आपके घोड़े वगैरह बनाए जाते हैं। किसके? मामा जी के। ठीक है ना। यहाँ पर एक तालाब है, सोना तालाब, सोना लाड़ा तालाब। इस तालाब की मिट्टी लेते हैं और गधे की जो गधा होता है ना, गधे का जो टॉयलेट वगैरह होते हैं ना, उन सबको मिलाकर क्या बनाए जाते हैं? आपके जो भगवान होते हैं ना, उनकी मूर्ति वगैरह बनाई जाती है। तो ठीक है ना, तो लिख सकते हैं कि गधे की सोना तालाब से आपके भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती है। और टेराकोटा के लिए एक गांव तो कौन सा प्रसिद्ध है? मोलेला। और एक गांव है आपके हरजी गांव जालोर। कौन सा फेमस है? हरजी गांव जालोर। तो दूसरा गांव कौन सा लिखोगे? हरजी गांव जालोर। ठीक है, कागजी पोटरी थानागाजी अलवर कहाँ की फेमस है? थानागाजी अलवर, थानागाजी, हाँ अलवर, थानागाजी अलवर की कौन सी पोटरी फेमस है? आपके कागजी पोटरी। अब पोटरी आई कहाँ से? भारत में तो लाहौर से आई। कहाँ से आई? लाहौर से। लाहौर में आई थी ईरान से। कहाँ से आई थी? ईरान से। तो सबसे पहले कहाँ आई? लाहौर के अंदर। ईरान से कहाँ आई? लाहौर में। और लाहौर से अपने यहाँ पर आई। लाहौर से कौन लेके आया था? मानसिंह। कौन लेके आया था? मानसिंह। जानते हो जयपुर वाला मानसिंह, वो आपके लेके आया था। तो ये चीज़ भी लिख लो कि ईरान से, ईरान लिखो, एरो बनाओ लाहौर, एरो बनाओ भारत। ठीक है, सबसे पहले लिखो ईरान, एरो बनाओ, फिर लिखो लाहौर, फिर एरो बनाओ, फिर लिखो आपके भारत। हाँ, लाई गई, मानसिंह द्वारा लाहौर से लाई गई। अब इन कलाकारों को अनेक प्रकार के क्या मिलेंगे? अवार्ड मिलेंगे। उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। लिखो टेराकोटा के लिए। अब तो समझ गए टेराकोटा क्या होता है? समझे? मिट्टी होती है ना, मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है, उसको टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा के लिए, हाँ ब्लू पॉटी लिखाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा हूँ। टेराकोटा के लिए मोहनलाल को, याद रह जाएगा नाम, मोहनलाल को राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? मोहनलाल को राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। आप कहोगे कि हम भी कल जाके यहाँ से मिट्टी लाएंगे और घोड़े बनाएंगे, हमें भी राष्ट्रपति अवार्ड मिल जाए तो। ठीक है ना, राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया, राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। टेराकोटा के लिए कौन से? हाँ, राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद के सोना, कौन सा तालाब लिखाया था? हाँ, सोना लड़ा, सोना लड़ा तालाब की मिट्टी से आदिवासी देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती है। आदिवासी देवी देवता
की मूर्ति बनाई जाती है। ठीक है, हरजी गांव जालोर है ना, उनकी मिट्टी से क्या बनाई जाती है? मामादेव के घोड़े। तो लिख सकते हैं कि जालोर से प्राप्त हरजी गांव जालोर से प्राप्त मिट्टी से मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। अपने मामा के नहीं है ना, मामा जी दूसरे मामा जी देवता है ना, उनके मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। साथ साथ में नोट डाल के लिख लेना। दो चीज़ें और लिखा लेता हूँ, फिर आपके ये टेराकोटा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे अपन ब्लू पॉटरी। कौन सी देखेंगे? ब्लू पॉटरी। चिकनी मिट्टी के बर्तन पर तरह तरह की कलाकारी करके जो डिजाइन तैयार की जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्लू पॉटरी। फिर लिखते हैं सुनहरी टेराकोटा। कौन सा टेराकोटा? सुनहरी। ये तो इजी है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, बाकी तो क्या नॉर्मल है कि हरजी गांव जालोर, ठीक है। हरजी ट्रैक्टर वाले याद रखना, ठीक है ना। हरजी गांव जालोर, हरजी कहाँ के? जालोर के, ठीक है। क्या काम करते हैं? मामा जी के घोड़े बनाते हैं, ठीक है। और मोलेला गांव राजसमंद, और वहाँ के जो मिट्टी होती है उससे क्या आदिवासी देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। उसके बाद देखो सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की फेमस है। कहाँ की? सुनहरी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। और सफ़ेद टेराकोटा जैसलमेर। कहाँ की? सफ़ेद व पिंक टेराकोटा, सफ़ेद व पिंक टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं ब्लू पॉटरी। लिख लिया होगा? हाँ, ये भी कंफ्यूजन वाली चीज़ है, ठीक है ना। स्वर्ण जैसलमेर, सुवर्ण मतलब पर्वत होता है, ठीक है ना। तो पर्वत सबसे जालोर के अंदर क्या पाया जाता है? आपके पर्वत रोजा भाकर, इसराना भाकर और जारोल भाकर। याद है? कहाँ पर है? जालोर में, ठीक है। तो लिखो ब्लू पॉटरी। ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, अब तो याद रखना ब्लू पॉटरी। अब देखो इसकी शुरुआत मानसिंह फर्स्ट के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? मानसिंह फर्स्ट कौन था? अकबर के समकालीन, ठीक है ना। जिसने सबसे पहले अकबर के साथ जाकर कौन से युद्ध के अंदर भाग लिया था? रणथंभौर युद्ध के अंदर 1569। कब लिया था? 1569। याद कर लो देवियों, पढ़ो कौन था? गर्जान बिल्कुल, हाँ गर्जान बिल्कुल पढ़ा कौन? पढ़ लिया करो, मेरे तो नहीं निकल रहे, तो फिर तुम भी तो पढ़ो। ब्लू पॉटरी, इसकी शुरुआत मानसिंह फर्स्ट के समय हुई थी। ठीक है। ब्लू पॉटरी का स्वर्ण काल राम सिंह सेकंड का टाइम। कौन सा? राम सिंह सेकंड। तो हाँ, द गोल्डन एरा ऑफ ब्लू पॉटरी, राम सिंह सेकंड। तो ब्लू पॉटरी का स्वर्ण काल
रामसियो सेकंड। ठीक है। हाँ तमाशा बंशीधर भट्ट। ठीक है, महाराष्ट्र से। अब देखो ब्लू पॉटरी लेके कौन आया? मान सिंह फर्स्ट। ठीक है, याद रह जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो इसके प्रमुख कलाकार कौन है? हाँ, लाहौर से लेके आया था मान सिंह, और ईरान से कहाँ आई? लाहौर में। अब देखो आगे, अब बात करेंगे थोड़ी कृपाल सिंह शेखावत। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपके सवाल पूछा हुआ है कि कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए राष्ट्रपति अवार्ड कब मिला? क्या? हाँ, तो प्रताप सिंह के समय हुआ, तो इसमें राम सिंह होता है। हाँ सॉरी, प्रताप सिंह लेके आया था तमाशा का कलाकार तो बंशीधर भट्ट। हाँ देखो, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, ये महू सिक्कर के रहने वाले थे। यह महू सिक्कर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? महू सिक्कर। ब्लू पॉटरी के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार, ब्लू पॉटरी के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार, आर्टिस्ट कहते हैं ना उसको, कलाकार को, प्रसिद्ध कलाकार ब्लू पॉटरी के लिए 1974 में इनको पद्मश्री दिया गया कि क्या नाम है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया। 1974 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिसे ब्लू पॉटरी के लिए आपको पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया? किसे दिया गया? कृपाल सिंह शेखावत। अन्य लोग कौन कौन से थे उनके बारे में? चूड़ामन, कालूराम, अनिल, चूड़ाराम, कालूराम और अनिल, तीनों नाम याद रहने लायक है। ठीक है, अन्य कलाकार। आवश्यक चीज़ें, क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए, वो भी अपन लिख लेते हैं। आवश्यक सामग्री, सबसे पहले चाहिए हरे रंग की डाई। यदि आपके पास हरे रंग की डाई है तो ये आपके क्या है? जरूरी है। मुल्तानी मिट्टी देखी हुई किसी के? मुल्तानी मिट्टी, इसको मुल्तानी मिट्टी क्यों कहते हैं? और वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं मुल्तान का सुल्तान। कहीं पढ़ा? और कांच की आवश्यकता होती, कैसे? कांच की आवश्यकता।
मुल्तान का सुल्तान इसलिए कहते हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने वहाँ पर इतने भयंकर तरीके से पाकिस्तान वालों की फुटबॉल बनाई थी। 319 रन के समथिंग मारे थे टेस्ट मैच में। मुल्तान के अंदर मैदान है क्रिकेट का, इसीलिए वहाँ पर इसने इतने 300 रन मारे थे, इसलिए उसको मुल्तान का क्या कहते हैं, सुल्तान कहते हैं। तो मुल्तान की आती थी ये मिट्टी, इसके लिए इसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। हाँ, मुल्तान पाकिस्तान अभी भी वहाँ से आती है। क्यों नहीं आती, व्यापार होता ना, बिजनेस तो होते ही। एक मैंने आपको साथ साथ में ब्लैक पॉटरी बताई थी। ब्लैक पॉटरी कोटा की फेमस है, लिख दो साथ में, ब्लैक पॉटरी कोटा की प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे मीनाकारी। कल्चर चलेगा ये, अभी आपकी अपने थोड़ा लंबा चलेगा है ना, 2-3 दिन चलेगी। ज्योग्राफी में तो बाकी है, तभी तो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे।